स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कुछ स्टेप्स के बारे में जाना था, विच केम अंडर द हेडिंग बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग and adding manure and fertilizers, ये 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन बोलते हैं सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। मीन्स कि जब भी क्रॉप्स को या प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे टाइम टू टाइम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई करते रहना, वही इरिगेशन, वो प्रोसेस इरिगेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब बात आती है कि इरिगेशन करने के लिए, इरिगेट करने के लिए अपने फील्ड्स को या क्रॉप्स को हम कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, there are lot of sources through which we can irrigate our fields, in which we have sown our crops, like wells, tube wells, canals, lakes, rivers and many more. wells के हेल्प से, ट्यूबवेल्स के हेल्प से, कैनाल्स के हेल्प से, लेक्स के हेल्प से हम लोग मशीन्स के द्वारा उन वाटर को पुल करके अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। जहां तक मेथड ऑफ इरिगेशन की बात है तो 2 मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में राहत, मोट, चेन पंप, ढेकली, इन टूल्स के हेल्प से वेल्स या ट्यूबवेल से वाटर को पुल करके हम अपने फील्ड्स को हम अपने फील्ड को इरिगेट करते थे और अभी भी करते हैं। अभी कुछ मैं आपको फिगर शो कर रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के लिए। ये आप देख सकते हो, दिस वन इज मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। तो इन तरीके से हम ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा इरिगेशन का प्रोसेस करते रहते थे। मॉडर्न मेथड में आजकल बहुत ही बेहतरीन एंड देयर आर सम बेस्ट वेज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन इरिगेट आवर फील्ड्स और क्रॉप्स, जिसमें 2 मेथड्स आते हैं, एक स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा ड्रिप इरिगेशन मेथड। क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्प्रिंकलर मेथड्स में हॉरिजॉन्टल पाइप्स लेट किए जाते हैं और इसी के परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल पाइप्स कनेक्ट करके इसके ऊपर टॉप पे नोजल लगा दिया जाता है। जब वाटर मेन पाइप से प्रेशर के द्वारा इन सब्सिडरी पाइप्स में आता है और फिर टॉप पे जाता है तो ये नोजल रोटेट करता रहता है और इस तरीके से वाटर हमारे फील्ड्स में स्प्रिंकल हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम यूजुअली उन एरियाज में ज़्यादा यूजफुल है जहां पे अनइवन सरफेस है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बिल्कुल सेम वे में ही पाइप्स आर लेड इन द फील्ड, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्टिकल पाइप्स होता है ये ना हो करके सीधे प्लांट्स के रूट्स में ही वाटर मेन पाइप्स से सप्लाई जब होता है और सब्सिडरी पाइप्स में वाटर फ्लो करता है तो इन सब्सिडरी पाइप्स में एक स्मॉल नोजल लगा हुआ होता है जिसके हेल्प से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप
प्लांट्स के रूट में यानी प्लांट के बेस में सीधे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, दैट इज व्हाई देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये बहुत ही यूजफुल है, जैसे टी के गार्डन है, अपना फ्लावर्स के गार्डन्स हैं, और एनी अदर टाइप कॉफी के गार्डन्स हैं। ऐसे गार्डन्स को इरिगेट करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। वीड्स बोलते हैं अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स को, जो हमारे मेन क्रॉप्स वाले प्लांट के साथ ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इन वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे मेन क्रॉप्स के साथ सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके लिए कॉम्पीट करते हैं, फाइट करते हैं, और उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम कर जाते हैं, और हमारे मेन प्लांट्स को, हमारे मेन क्रॉप्स को नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो इन्हें हमें टाइम टू टाइम इन वीड्स को रिमूव करना होता है। इनको रिमूव करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में हम खुरपी का यूज कर सकते हैं, या उनको डायरेक्टली अपरूट, जड़ से उखाड़ करके बाहर निकाल सकते हैं। मॉडर्न मेथड में केमिकल्स हैं जिसको वीडिसाइड्स बोलते हैं, उनको मशीन्स के द्वारा स्प्रे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स बर्न हो जाते हैं, और इस तरीके से हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। When our crops get matured, now it's time to cut our crops. So the cutting of crops is called harvesting. क्रॉप्स को कट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है, और ये कुछ टूल्स के हेल्प से हार्वेस्टिंग किया जाता है। मैनुअल में सिकल, हसिया का यूज किया जाता है और उसको कट कर लिया जाता है, या स्मॉल स्केल पे अगर है, फील्ड फार्मर का फील्ड स्मॉल स्केल पे है, तो हार्वेस्टर का यूज किया जाता है और थ्रेसर का यूज किया जाता है। हार्वेस्टर उसको कट कर देता है और थ्रेसर के द्वारा उनसे विनोइंग का प्रोसेस हो जाता है। विनोइंग यानी द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चॉप। ये अभी मैं एक आपको, दिस वन इज विनोइंग मशीन। इसके द्वारा ग्रेन्स और चॉप सेपरेट कर लिए जाते हैं। वहीं पे लार्ज स्केल में कंबाइंड मशीन का यूज किया जाता है। ये दोनों काम, थ्रेसिंग का काम यानी हार्वेस्टिंग का वर्क और विनोइंग का वर्क, दोनों कंबाइंडली वन आफ्टर अनदर कर देती है, जिससे हमारा क्रॉप्स हार्वेस्ट भी हो जाता है और साथ साथ वो उसमें थ्रेसिंग का प्रोसेस भी हो जाता है। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चॉप। विनोइंग भी सेम प्रोसेस ही होता है, बट वो थ्रेसर मशीन्स के द्वारा किया जाता है, और कंबाइन के द्वारा भी थ्रेसिंग किया जाता है लार्ज स्केल पे। सो थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चॉप्स। दोनों सेम प्रोसेसेस है, विनोइंग और थ्रेसिंग दोनों सेम ही प्रोसेसेस है। दोनों में ग्रेन्स और चॉप के द्वारा ही ग्रेन्स और चॉप्स को सेपरेट कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज स्टोरेज। This is last step but not least step. This is very important step. Let you know about the storage. जब आपके क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए, तो आप जितनी जल्दी हो सके
उन क्रॉप से जो आपको ग्रेन्स मिले हुए हैं उन्हें सेफ रखना, वही स्टोरेज कहलाता है। कीपिंग सेफ to harvested crops, harvested grains। तो इन्हें सबसे पहले तो हम सनलाइट के हेल्प से इन्हें ड्राई कर लेते हैं ताकि इनमें कोई मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें लगेंगे और वो धीरे धीरे रॉट हो जाएगा और फिर हमारा सीड्स स्पॉइल हो जाएगा, हमारा ग्रेन्स स्पॉइल हो जाएगा। तो बिफोर कीपिंग देम सेफ उन्हें अच्छी तरीके से ड्राई कर लेते हैं और फिर कुछ नीम लीव्स वगैरह डाल करके उन्हें स्मॉल स्केल पे भूसे के अंदर, चॉप्स के अंदर, घर में अगर हाउस होल्ड के लिए आप स्टोर कर रहे हो या ड्रम के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। बट ऑन अ लार्ज स्केल इसे साइलॉस, बड़े बड़े टैंक्स में, ह्यूज टैंक जिसको कि साइलॉस बोलते हैं, साइलॉस में स्टोर किया जाता है। या बड़े बड़े रूम्स होते हैं उनमें, उन रूम्स में स्टोर किया जाता है जिसे ग्रेनरीज बोलते हैं। दोनों का फिगर अभी मैं आपको शो कर दे रहा हूं। ये साइलॉस, दिस वन इज साइलॉस, the huge chambers, tanks, these are called silos and this is granaries। तो यहाँ पे इन्हें सेफली स्टोर कर दिया जाता है। एक टॉपिक आपको और पढ़ना है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। Rearing of animals on a large scale for commercial uses। Animal husbandry is animal husbandry Student, we will know two more terms. These both terms are very important. One is animal husbandry, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि एनिमल्स को एक जगह पे लार्ज स्केल पे रखना, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, उन्हें फीड कराना, उन्हें खाना देना, फीडिंग देम, वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली so that nutrients, specific nutrients of the soil do not get consumed at once। soil के अंदर सारे nutrients intact बने रहें, इसीलिए अलग अलग तरह के crops one after another, जैसे कि किसी सीजन में हमने wheat सो कर दिया तो नेक्स्ट सीजन में वीट ना सो करके वीट के सीजन में कुछ और सो कर दिया, या लेगुमिनस प्लांट्स वहां सो कर दिए, लिंस, ऑयल क्रॉप्स हमने सो कर दिए। इस वजह से क्रॉप्स चेंज हो जाएगा जब, तो उस सॉइल से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं होंगे और उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहेगी और इस तरीके से क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल होता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल के लिए। तो आज होपफुली आप लोगों को जितने टॉपिक एक्सप्लेन किए समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।